नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं बता दूं कि इस वक्त मैं पटना के रविंद्र भवन में हूं और आज का दिन है 19 फरवरी और यहां पे रविदास चेतना मंच के द्वारा आज संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वां जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में कई नेता और दिग्गज लोग यहाँ उपस्थित हैं और तमाम लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ जो आज का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है, ये पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ के लोगों से। अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पटना के रविंद्र भवन का हॉल है और मंच पे तमाम मंत्री, विधायक, विधायिका और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मंत्री भी है, पूर्व मंत्री भी है और इस कार्यक्रम को पूरे अच्छे से संजोने का काम रविदास चेतना मंच ने किया और रविदास चेतना मंच के बैनर तले ही ये कार्यक्रम किया गया। रविदास चेतना मंच के संस्थापक और अध्यक्ष शिवचंद्र राम की अध्यक्षता में कार्यक्रम की गई और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे तस्वीरों में जितने भीड़ दिख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ कि हॉल में कहीं ठीक से खड़ा होने की भी जगह नहीं थी। जैसा कि आप पूरे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरे की नज़र में जहां तक आप देख पा रहे होंगे कहीं भी आपको खाली जगह नहीं दिखेगा, इतनी भीड़ थी। और भीड़ जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हॉल में इतने खचमखच भीड़ है, तो जितना हॉल में आप भीड़ देख रहे हैं इससे कईक ज़्यादा लोग हॉल के बाहर अत्र तत्र आपको घूमते नज़र आ जाएंगे। जैसा कि हम बाहर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग बाहर में भी टहल रहे हैं। रविदास चेतना मंच के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम जी के द्वारा माला पहनाकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास की तस्वीर को देख करके उन्हें सम्मानित किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जितने लोग पहुंचे हैं यहाँ, लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पहुंचे थे और संत शिरोमणि रविदास की जयंती को मनाने और संविधान की रक्षा करने की भी शपथ ली गई। और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम का साफ साफ उद्देश्य है कि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जाति प्रथा के भेदभाव को वो एकदम से नकारे हुए थे और कर्म को ही प्रधानता दिए थे। हम लोग यहाँ जो इस कार्यक्रम किया जा रहा है, साफ साफ हम लोगों का उद्देश्य है और विचार है कि हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारधारा से जुड़ करके और उनके दिए हुए उपदेशों के आधार पर ही हम लोग चलेंगे, तभी इस देश का, बिहार का नहीं, इस देश का कल्याण होगा। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह है। इस समारोह में संत रविदास जी के विचारधारा को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। संत रविदास जी ने कहा था कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। 3 मंत्र को हम लोग गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाएंगे और बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, उस संविधान के आज हम लोग रक्षा करने की संकल्प लेने का काम किया है कि जो केंद्र में बैठी सरकार ये संविधान को तोड़ मरोड़ करके फेस करना चाहती है, इसकी प्रतियां जलाना चाहती है, इसे मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्या लग रहा है इतनी ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है, क्यों जुटी है इतनी ज़्यादा? देखिए, निश्चित तौर पर पहले से जो हम लोग 18 वर्षों से रविदास चेतना मंच के बैनर तले पूरे बिहार के रविदासों को सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार दिलाने का कोशिश और प्रयास हम लोगों ने किया है। बाबा साहब के प्रति समर्पण और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए की बातें होती रही है और निश्चित तौर पर बिहार के सभी जिलों में बाबा साहब के प्रति लोगों का श्रद्धा बढ़ा है, संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति श्रद्धा बना है। एक बाबा साहब का जो संदेश था उस संदेशों को लोग आत्मसात किया है और आज का यह कार्यक्रम जो अपार भीड़ आप देख रहे हैं, यह अपार भीड़ साबित कर रहा है कि रविदासों के अंदर चेतना आई है, वो अपनी अधिकार को लेने में कतई पीछे नहीं हटेंगे और अधिकार लेकर के रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, संत श्रीमती रविदास जी की जयंती आज पटना के में मनाया जा रहा है और ये रविदास चेतना मंच के द्वारा हर एक साल मनाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संत रविदास जिस समाज को बनाना चाहते थे, आज भी हम लोग वो समाज नहीं बना पाए हैं। उसी समाज को बनाने के लिए बाबा साहब आगे बढ़े थे, जातीय जनगणना हुई थी और हम सब लोग को अनुसूचित जाति बनाए थे। लेकिन आज भी हम सब लोग गर्व से कहो चमार कहते हैं, गर्व से कहो दुसाध कहते हैं। तो जब तक हम अनुसूचित जाति नहीं बनेंगे तब तक हम कमज़ोर रहेंगे। तो यदि हमको हक अधिकार की रक्षा करना है तो हमको अनुसूचित जाति बनना पड़ेगा, पिछड़ी जाति बनना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने संवैधानिक शब्द दिया है। तो हमको उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। और आज काफ़ी संख्या में संत रविदास के, बाबा साहब के मानने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और यही संदेश है कि जो देश में मनुवादी और पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था की गठजोड़ वाली जो सरकार है, उसको 2024 में किस तरीके से हम अपदस्थ करें। जन जन में जा कर के जो संविधान पे हमला हुआ है, हमारे आरक्षण पे हमला हुआ है, जो तमाम देश के साधन और संसाधन को एक पूंजीपति के हाथ में बेच दिया गया है, इस बात को जन जन में पहुंचाना पड़ेगा। और बिहार में महागठबंधन 40 के 40 सीट कैसे जीते, ये मेरा उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है, रविदास मंच के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि रविदास समाज के लोग संगठित हों। इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षित बने और देश की स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद भी आप इतने पिछड़े हुए ये समाज इतना पीछे क्यों है, ये सोचने की भी ज़रूरत है, ये चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और इस आयोजन के तहत हम चाहते हैं, रविदास समाज के बहुत लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो उन लोगों से हम लोग यही कहेंगे कि आप शिक्षित बनिए, आप जानिए कि बाबा साहब ने आपको संविधान में क्या आरक्षण क्या दिए और ये हिमाकत न करे, इसके लिए संगठित बनिए ताकि कोई संविधान जलाने की हिम्मत ना करे। इसके लिए आपको संगठित होना। रविदास चेतना मंच का जो कार्यक्रम था वो अब तक आपने रविंद्र भवन का जो हॉल है उसके अंदर का दृश्य देखा। बाहर का भी दृश्य देखिए, यहाँ सुरक्षा की भी कड़ी इंतजामात की गई थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हॉल के बाहर तो लोग हैं ही, उसके कैंपस के बाहर में भी सड़कों पे लोग आके खड़े हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं क्योंकि अंदर में किसी तरीके का जगह नहीं बच पाया था, जिसके कारण लोग बाहर में खड़े थे। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में लोग खड़े होकर ऐसे ही बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर में जगह नहीं बच पाने के कारण लोग बाहर में खड़े थे। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, वैशाली से, हाजीपुर से। कितने जत्था में आए हैं आप यहाँ पे? हम लोग लगभग 300-400 की संख्या में आए हैं। पूरे जिला के तमाम लोग आए हैं, नेता कार्यकर्ता सारे लोग जी। तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? यहाँ हम लोग संत रविदास जी के 646वें जयंती के शुभ अवसर पर आए हैं और यहाँ से रविदास समाज के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए ये सारे लोग, हमारा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोग, ये सब लोग आए हैं कि रविदास समाज का उत्थान कैसे हो, मुख्य धारा में इनको कैसे लाया जाए, शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार से कैसे इनको जोड़ा जाए। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार राय, जिला महासचिव राजद वैशाली।